स्टॉक मार्केट। तो चलो आज बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है और कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है एक अच्छे इंटरेस्ट पर, तो अब कम से कम आपको अपनी इनकम का 20% FD, RD, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसी स्कीम में करना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि शेयर मार्केट तो गैम्बलिंग है। शेयर मार्केट गैम्बलिंग है बस उन लोगों के लिए जिन्होंने जिस कंपनी के शेयर लिए हैं और उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते हैं, तो उनके लिए गैम्बलिंग है। बट अगर आप जिस कंपनी में शेयर ले रहे हो उसकी प्रॉपर नॉलेज रखते हो, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, ना कि गैम्बलिंग। कुछ लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में रिस्क है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्क है। रिस्क तो कार चलाने में भी है। अगर एक प्रॉपर वे में कार चलाना जानते हैं तो रिस्क कम हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार रिस्क तो शेयर मार्केट में भी है। बट अगर आप उस कंपनी के ग्रो, फ्यूचर एंड पास्ट ग्राफ्स को, प्रॉफिट और लॉस को, हैवी लोन्स को, कितना डेप्थ है उस पर और उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखते हैं, तो आप रिस्क शेयर मार्केट में कम हो जाता है। अब बात करते हैं शेयर होता क्या है। किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए फंड और मनी की जरूरत पड़ती है। तो 3 तरीके से कोई कंपनी फंड और मनी लाती है। एक तो यह है कि पहला कि कंपनी के ओनर के पास खुद इतनी फंडिंग हो कि वो अपनी कंपनी को ग्रो कर सके। दूसरा, कुछ रिस्क पर्सन को सिलेक्ट करे कंपनी और उनसे इन्वेस्ट करने के लिए कहे। तीसरा एंड लास्ट, IPO, इनिशियल पब्लिकिंग ऑफर, जिसमें कंपनी पब्लिक्स को ऑफर करती है कि आइए मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। मान लीजिए कंपनी A है जिसे नीड है 10 करोड़ की और उसने 10 लाख शेयर मार्केट में लिस्ट कराए, तो एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ हो गई। अगर आपको उसके 1000 शेयर खरीद लेते हैं तो आप 0.1% के स्टेक होल्डर बन जाओगे। जब वो कंपनी IPO निकालती है तो उसे अपना IPO सेबी में रजिस्टर करना होता है। सेबी क्या है? सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टॉक मार्केट के पूरे सिस्टम को रूल एंड रेगुलेट करती है। ये चेक करती है कि कोई फ्रॉड, कोई स्कैम तो नहीं हो रहा। मान लीजिए कंपनी ने IPO निकाला, तो ऐसा तो नहीं है कि कंपनी जाएगी और स्टॉल लगाएगी मार्केट में और कहेगी कि मेरे शेयर खरीदिए। तो इस जगह पर आता है स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, NSE द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वह दुकान है जहां पर शेयर बेचते हैं। तो कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में अपने स्टॉक को रजिस्टर करना होता है, लिस्ट कराना होता है, फिर चाहे स्टॉक एक्सचेंज अपने शेयर को किसी को भी बेचे। तो सोचिए कि स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को जानने के लिए कि वो कितना अप गया है, कितना डाउन गया है, कितना उसमें गिरावट आई है और कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर आता है आपका एक टॉपिक, इंडेक्स। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 एक इंडेक्स बनाया जिसमें टॉप 50 कंपनीज के एवरेज निकाला है। और सेंसेक्स BSE का इंडेक्स है जिसमें टॉप 30 कंपनीज का स्टॉक का एवरेज है। अब स्टॉक एक्सचेंज खुद तो जाकर लोगों के पास स्टॉक बेचेगा नहीं, तो यहां पर आती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। यह डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स पहले अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराती हैं और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स सब यूजर से कहती है कि आइए और हमसे लीजिए ये स्टॉक्स, और ये सेल करती हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स शेयर्स को। कुछ ये फीस लेती हैं जिसको आप ब्रोकरेज फीस कहते हैं, क्योंकि ये आपको पूरा शेयर प्रोवाइड कराती हैं, इसलिए कुछ फीस लेती हैं जिसे ब्रोकरेज फीस कहते हैं। तो क्या होता है कि शेयर कंपनी से स्टॉक एक्सचेंज के पास आता है, स्टॉक एक्सचेंज से डिपॉजिट पार्टिसिपेंट से, डिपॉजिट पार्टिसिपेंट से यूजर तक, फिर यूजर से जो मनी देता है उस शेयर का वो डिपॉजिट पार्टिसिपेंट तक आता है, उससे स्टॉक तक, एक्सचेंज से कंपनी तक। पर स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए यूजर को फर्स्ट ऑफ ऑल डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जैसे कि बैंक में मनी डिपॉजिट करने के लिए बैंक अकाउंट बनता है, इसी प्रकार
स्टॉक को डिपॉजिट करने के लिए डीमेट अकाउंट होता है। डीमेट अकाउंट एक CDSL के अंडर में आता है। CDSL एक गवर्नमेंट फॉर्म है। और देन इसके बाद है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो कि सेल और बाय करने के वर्क में आता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की फर्म में के अंडर आता है, जिससे आप ट्रेड और सेल और बाय कर सकते हैं। जब कंपनी को फंड मिल जाता है तो कंपनी को फंड रिटर्न नहीं करना होता है और वह इस पूरे स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम से बाहर हो जाता है। फिर ये सेल और बाय ओनली यूजर्स के बीच में चलता है। जैसे कि यूजर 1 को शेयर बेचना है, सेल करना है, वो डिपॉजिट पार्टिसिपेट से कहेगा, स्टॉक एक्सचेंज चेक करेगा कि उसके डीमेट अकाउंट में है तो वो यूजर 2 को देगा, यूजर 2 यूजर 3 को देगा, यूजर 3 यूजर 4 को देगा। ऐसा ही चलता रहेगा। तो 2 तरीके की ट्रेडिंग होती है शेयर में, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो फर्स्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें हमको शेयर उसी दिन खरीद कर उसी दिन बेचना होता है। अगर मार्केट क्लोज होने के टाइम पर अगर आप उस शेयर को नहीं बेच पाते तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। करंट वैल्यू आपके उस क्लोज मार्केट के अकॉर्डिंग आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। दूसरा है डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग जिससे हम शेयर खरीदते हैं, उस शेयर को हम कभी भी बेच सकते हैं, बट उसी दिन नहीं बेच सकते। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। हाउ सेल एंड बाय। कुछ डिजिटल एप्स मतलब डिजिटल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स हैं, जिनसे आप बाय मोबाइल एंड PC सेल और बाय कर सकते हैं स्टॉक्स को, जैसे ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, जीरोधा। यह DP कुछ फीस चार्ज करती हैं। जो फीस और जो चार्ज करती हैं उसकी कंप्लीट वीडियो हम बनाएंगे। तो उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि उस नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपने थोड़ा भी फ्यूचर देखते हो तो मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि आपको ये वाली बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जरूर पढ़नी चाहिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।